नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एक बड़े कॉमन प्रश्न के साथ आई हूँ जो अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि डॉक्टर्स डिलीवरी डेट क्यों देते हैं और डिलीवरी डेट कितनी सटीक होती है। डॉक्टर्स जो डिलीवरी डेट देते हैं वो एक अनुमानित डिलीवरी डेट है, जिस हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD उसका नाम है। और इसको इसलिए दिया जाता है कि इससे एक गाइडलाइन मिलती है और उस गाइडलाइन से आप डिफरेंट तरह के टेस्ट करवा सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस में, और प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। इस वजह से ये गाइडलाइंस दी जाती हैं। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है उसको हम 40 वीक्स या 280 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मानते हैं। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड को जब हम लेते हैं तो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड लेते हैं, लास्ट डे नहीं लेते। पहले दिन से, मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से अगर हम काउंट करें तो उस दिन से 40 हफ्ते के बाद की डेट होती है, या उसको 9 मंथ्स प्लस 7 डेज भी कह सकते हैं, या फिर उसको 280 डेज भी कह सकते हैं। ये तीनों ही सेम रिजल्ट देते हैं। 9 मंथ्स प्लस 7 डेज में 1-2 दिन आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो डेज के ऊपर कैलकुलेट करती है। अब ये महिलाएं पूछती हैं कि हमारी डिलीवरी क्या इसी दिन होगी जिस दिन आपने डेट दी है? ऐसा नहीं है। हालांकि हम आपकी डिलीवरी डेट 40 हफ्तों की देते हैं, लेकिन 37 हफ्तों के बाद 37 वीक्स पर मैच्योरिटी पूरी कंप्लीट हो जाती है और डिलीवरी नॉर्मल 37 वीक्स के बाद कभी भी हो सकती है, और 40 हफ्ते के ऊपर भी 1 या 2 हफ्ते अप टिल 42 वीक्स तक डिलीवरी हो सकती है अपने आप, और उसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो डिलीवरी डेट का क्या है, ये 5 हफ्ते, पूरे 1 महीना समझ लीजिए। इस रेंज में हमने आपको डेट भले ही 40 वीक्स की दी है, लेकिन 37 हफ्ते से लेके 42 वीक्स तक ये जो 5 हफ्ते का टाइम है उसमें डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर डेट की बात करें कि कितनी महिलाओं की जो डिलीवरी डेट है वो जो डिलीवरी हम डेट देते हैं उसी पे होती है, तो कुछ स्टडीज़ ने बताया है कि 4% महिलाओं की, कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि 5% महिलाओं की। तो मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि 100 में से 5 महिलाएं हैं जिनको कि जो हमने डेट दी है उस पर ही डिलीवरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये डिलीवरी डेट जो है, ये तरीका हमें तब प्रॉब्लम देता है जब हमें ऐसी महिला मिलती है जिसके पीरियड्स बहुत इरेगुलर रहते हैं पहले से। जैसे मान लीजिए उसको 1.5 महीने पे, 2 महीने पे, 2.5 महीने पे पीरियड्स आते रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो उनका कंसेप्शन है, नॉर्मली कंसेप्शन जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14 दिन के या 16 दिन के बाद होता है, लेकिन ऐसे केसेस में कंसेप्शन 1 महीने बाद भी हो सकता है, 1.5 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है। तब हम लोगों को परेशानी होती है कि हम उसके बेसिस पे, लास्ट मेंस्ट्रुअल के बेसिस पे हम नहीं दे सकते। तब हम क्या करते हैं जानने के लिए कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट हमको कुछ आइडिया देता है कि महिला ने मान लीजिए पीरियड मिस होने के बाद 15 दिन के बाद टेस्ट किया, नहीं, नेगेटिव आया। 1 महीने के बाद टेस्ट किया, नेगेटिव आया, लेकिन 1.5 महीने के बाद टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया। तो उससे हमें आइडिया होता है कि इनका जो कंसेप्शन है ये शायद 1.5 महीने के बाद ही हुआ है। या फिर जो अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हमको बहुत करेक्ट डेटिंग बताता है। अगर किसी महिला का हमें 2 महीने पे अल्ट्रासाउंड मिल जाता है तो हम उस बेसिस पे, उस अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली एक हम EDD दे सकते हैं जो कि काफ़ी करेक्ट होती है। अब ये है कि क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग होता है, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग है, उसके हार्मोन्स अलग हैं, उसका ट्रिगर अलग है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग है। कोई बच्चा ज़्यादा देर तक डेवलप होता है, कोई बच्चा जल्दी निकलने की कोशिश करता है, अपने हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आप सबको एक जैसा, एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते, सबकी अलग अलग टाइम होता है। जिसका जब टाइम होता है डिलीवरी का तभी वो डिलीवरी हो सकती है। अगर आपकी डिलीवरी डेट पे कुछ कन्फ्यूजन है तो यही रास्ता है कि हम अल्ट्रासाउंड, जो अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड है उसको देखें, और जो आपका अर्लीस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था उसको देखें, और उन दोनों की बेसिस पे करें। लेट स्टेज में जब अल्ट्रासाउंड होता है, मान लीजिए 4 महीने पे, 6 महीने पे, 8 महीने पे, उस टाइम का जो अल्ट्रासाउंड है उस वक्त वो आपको बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अक्सर आपने देखा होगा कि जो
अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, जो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर हैं, वो आपको रिपोर्ट के साथ साथ ईडीडी भी दे देते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। वो शायद ठीक नहीं है और हमें उसके बेसिस पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनको मना नहीं कर सकते कि आप मत दीजिए, तो वो दे देते हैं और पेशेंट्स उससे कैरी अवे हो जाते हैं कि अरे ये तो उन्होंने, डॉक्टर ने तो ये डेट दी, आपने तो ऐसी डेट दी है। तो एक्चुअली अल्ट्रासाउंड की डेट को हम डेट नहीं मानते, क्योंकि वो डेट बच्चे के साइज़ के हिसाब से होती है, और हम लोग जो डेट देते हैं वो बच्चे के कंसेप्शन की डेट के हिसाब से होती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फॉलो, कि कंसेप्शन कब हुआ है उस समय से लेके हमें 280 डेज़ जो है वो हमें देखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन इस एक्सप्लेनेशन से दूर हुआ होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।